कुछ ही दिनों में रंगों का महापर्व होली आने वाला है और होली के इस महापर्व में अन्य प्रदेशों से गए हुए लोग अपने घर आते हैं और होली और दिवाली सबसे बड़ा जो पर्व माना जाता है भारत का, इस पर्व में सब लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं और कहीं ना कहीं इस पर्व को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह बना रहता है। इस बार होली का पर्व कब है और होली का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, ऐसे विषय को लेकर आज हम बातचीत करेंगे पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी महाराज जी से। जाने माने ज्योतिषाचार्य जी हैं और लगातार हम इस तरह के जो कोई भी बातें होती है तो पंडित जी से साझा करने के लिए और जानकारियां लेने के लिए हम पहुंचते हैं। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबी न्यूज़ में। जी धन्यवाद। इस बार होली का पर्व आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। होली का पर्व कब है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विडंबना बनी हुई है लोगों में, कभी 24 कोई बता रहे हैं, कभी 25 कोई बता रहे हैं। वास्तव में होली का पर्व इस बार कब आने वाला है? देखिए, होली का पर्व फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस साल पर्व को लेकर के थोड़ा भ्रम जरूर है, पर होली 24 को मनाई जाएगी और 25 को रंग खिला जाएगा, मतलब होलिका दहन 24 तारीख को है। यदि हम देखें तो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है इस बार 24 मार्च को 9:56 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और अगले दिन समापन यानी 25 मार्च को हम देख पाते हैं 12:31 तक ये पूर्णिमा तिथि होगी। ऐसी स्थिति में शास्त्रों का विधान है कि दोनों दिनों में अगर पूर्णिमा तिथि पहले पड़ रही हो तो पूर्णिमा तिथि को ही, पहली तिथि को ही होलिका दहन करना चाहिए। तो भद्रा रहित काल में होलिका दहन करना चाहिए। तो इस समय जो भद्रा है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि भद्रा 11:14 तक है, परंतु आप जो मुहूर्त है वो 7:19 से लेकर 9:38 में हम 24 तारीख को होलिका दहन कर सकते हैं। महाराज जी, रंगों का चूंकि पर्व है, ये रंग का काफ़ी ज़्यादा इसमें ध्यान देना पड़ता है। हालांकि सभी रंग प्रिय होते हैं, लोगों को अलग अलग रंग प्रिय होते हैं। तो ख़ास तौर पर बात करें तो इस बार होली में कौन कौन से रंग, कौन कौन से राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होने वाला है? देखिए, सभी राशियों में अलग अलग रंगों की महत्ता है। मेष राशि या मेष लग्न वाले जातक पीला रंग अच्छा महसूस करेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वायलेट कलर काफ़ी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी वायलेट कलर। कर्क राशि वाले जातकों के लिए पीला कलर। सिंह राशि वाले जातकों के लिए लाल कलर शुभ होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए फिर चमकीला लाल जो है वो काफ़ी शुभ रहेगा। यदि हम तुला राशि वाले जातकों के लिए देखें तो ऐसा लगता है कि इनके लिए हरा रंग बड़ा शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हमें देखें कि इनके लिए पीला रंग शुभ हो सकता है और धनु राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि इनके लिए लाल रंग शुभ होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए देखें तो इनके लिए हरा रंग शुभ होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखें तो इनके लिए भी लाल रंग शुभ होगा और मीन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनके लिए भी लाल रंग शुभ होगा। मतलब मोटे तौर पर हम देखते हैं कि लाल, पीला, हरा और वायलेट, ये 4 कलर जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे और इन्हीं कलर्स के 12 राशि जातक जो है इन्हीं कलर्स से, इन्हीं रंगों से होली खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, 12 राशि हैं और 12 राशियों के अलग अलग कलर महाराज जी ने बताया। महाराज जी, इस बार की होली में ग्रहण का साया लगने वाला है, चंद्र ग्रहण की बात बताई जा रही है पंचांग के अनुसार। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा होली त्यौहार में? इस समय जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए होली पर इसका कोई असर नहीं होगा। किसी भी प्रकार के सूतक पातक की चिंता इस होली में नहीं करना चाहिए। और एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से होली का त्यौहार आता है, कई तरह के सवाल और विडंबनाएं होती है लोगों में कि इस तरह से नहीं मनाना चाहिए होली। ख़ास तौर पर ढोल नगाड़े जब बजते हैं तो बाजे गाजे के लिए किस तरह से, क्या इंतज़ामात इस बार किए जाना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ फागुन में फाग गाया जाता था
और फाग गांव के सारे बच्चे इकट्ठे होकर के फाग गाया करते थे होली के किनारे, होली के चारों तरफ बैठ करके। अब परिस्थितियां बदली हैं, लोग एक भोंडा संगीत बजाते हैं, डीजे। इससे थोड़ी सी बाज आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति जो सनातन है, इसमें बहुत अधिक भोंडापन नहीं होना चाहिए। होली रंगों का त्यौहार है और इसमें हम रंग दूसरों की खुशी के लिए लगाते हैं। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि हम उस दिन सफ़ेद कपड़ा पहन कर निकलते थे कि लोग हमें रंग लगाएंगे, और फिर हम उन कपड़ों पे देख कर के, रंगों को देख कर बड़ा खुश हुआ करते थे। और थोड़ी चिढ़ भी मस्ती थी कि कोई गहरा रंग लगा दिया तो छूटता ही नहीं था। तो जिस भावना से होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार मनाया जाता है, उसी भावना से इसे मनाया भी जाना चाहिए, तभी ये आदर्श रूप में बेहतर होगा। बिल्कुल, जिस भावना के साथ इस त्यौहार को मनाया जाना चाहिए वो भावना बरकरार रहना चाहिए। चूँकि महाराज जी ने भी बताया कि शांति प्रिय त्यौहार है, और ये खासतौर पर बाजे गाजे की इन्होंने बात बताई कि किस तरह से जो आजकल के युवक डीजे का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा पहले देखते थे कि फाग गीत गाया जाता था, रातों में फाग गीत गाई जाती थी और उसी के धुन में लोग थिरकते नज़र आते थे। महाराज जी, एक अहम सवाल आपसे और है, मिठाई भी काफ़ी ज़्यादा बांटे जाते हैं होली पर्व में, तो इस बार कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा लोगों का प्रिय रहने वाला है? कौन सी मिठाई बांटने से और कौन सी मिठाई घर में बनाने से जो क्लेश है वो दूर होने वाली है इस होली पर्व में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हर त्योहार का अपना एक मौसम होता है। फागुन के मौसम में हमारे यहाँ कोसली बनाई जाती थी। अलग अलग जगहों पे इसका नाम होगा। तो ये कोसली जो है, कोसली, ठेठरी, खुरमी, कोसली, पिड़िया, ये इनका त्यौहार है। तो अनादिकाल से इन्हीं मिठाइयों के साथ हमने होली मनाई है। तो दही के बड़े, तो इस बार भी इन्हीं मिठाइयों से, इन्हीं स्नैक्स के साथ में लोग मनाएंगे। जगह जगह कोसली बनेगी, लोग एक दूसरे को कोसली, कुछ मावा वाली कोसली, कुछ सत्तू वाली कोसली, कोई आटे के मसाले वाली कोसली, तो अलग अलग तरह की कोसली आपको मिलेगी और ढेर सारे पकवान मिलेंगे। बस एक शिकायत है कि आजकल लोग अपने घरों में पकवान बनाना छोड़ करके और मिठाई की दुकानों से खरीद ले आते हैं। ये एक बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में पकवान बनने चाहिए, क्योंकि त्यौहार का एक रंग ये भी है कि हम त्यौहार के लिए कितनी तैयारी करते हैं। हम बाज़ार से जब मिठाइयाँ ले आते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। अदरवाइज़ हम अपने घर में जब कोसली तैयार करते हैं तो हमारी माँ बेला करती थी, हम लोग कोसली बांधा करते थे, फिर हमारी माँ सेका करती थी और सेकते सेकते ही हम लोग खा लिया करते थे। तो त्यौहार यहाँ से शुरू होता था और खाते रहते थे और वो फिर होली के 3 दिन 4 दिन तक लगातार खाते थे। जिस घर में जाते थे वहाँ कोसली मिलती थी, कोसली, सेब, चूड़ा, ये इस तरह के जो व्यंजन थे वो हर जगह मिलते थे। तो इस बार भी यही बड़ा शुभ रहने वाला है। हमको अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को संभालना चाहिए। नयापन ठीक है, पर पुरानापन छूट न जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा महाराज जी ने, नयापन रहना चाहिए लेकिन पुरानेपन का जो ख्यालात है वो भी नहीं छूटना चाहिए। मिठाई आखिर किस तरह से घर में बनाएं उसके बारे में भी महाराज जी ने बताया। कौन सी मिठाई बनाने के लिए आपका शुभ रहने वाला है? ठेठरी कुर्मी, जो कि छत्तीसगढ़ का जो पारंपरिक जो रोटी भी कहा जाता है गांव में, ऐसे मिठाइयों को घर में बनाएं। बाहर से मिठाई न लाकर घर से ही तैयार करना ज़्यादा उचित रहता है। और रंग, आखिर कौन कौन से राशियों के लिए कौन सा रंग शुभ होने वाला है, इसके बारे में भी महाराज जी ने आपको अवगत कराया। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो होली है वो और भी ज़्यादा उत्साहपूर्ण मनाएं, ऐसा एबी न्यूज़ की और महाराज जी की भी अपील है, और शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को आप मनाएं। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, एबी न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।